सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम सेकंड चैप्टर की जो व्याकरण है उस पार्ट को देखेंगे। व्याकरण को ग्रामर कहते हैं और संस्कृत में व्याकरणम कहते हैं। तो आज इसी के विषय में हम जानेंगे। और इससे पहले हमने जो काम कराया है, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड की एक्सरसाइज कराई है और नोटबुक में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, ये दो ही काम कराए हैं हमने अभी तक। तो आज सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है, ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना होगा, आज वाला जो काम मैं बताऊंगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपके बुक में दिए हैं सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखेंगे तो इसमें एक दो चीज़ और ऐड की गई हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे है, यहाँ पर देखें सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और फिर यहाँ पर कुछ कारक हैं, तो ये भी इसमें ऐड किए गए हैं। ये तीनों चीज़ हम एक साथ सीखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तो इसमें है एतत् तत् एवं किम सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगा। एतत् तत् एवं किम, फिफ्थ क्लास में भी हमने शब्द रूप पढ़े थे। राम, बालक, लता, फल, ग्रह, फल, इनके शब्द रूप हमने फिफ्थ क्लास में पढ़े थे। आज इस सिक्स्थ क्लास में भी ये शब्द रूप आएंगे और भी शब्द रूप हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। अभी जो शब्द रूप है एतत् तत् एवं किम, ये सर्वनाम शब्द रूप हैं, इनको आज समझते हैं हम। देखो सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउंस, कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करें, आ जाएं वहाँ पर, उनको सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसी संस्कृत में हर एक भाषा में होते हैं ये। तो संस्कृत में जो सर्वनाम शब्द हैं, इनमें एक तो कौन कौन से हैं, तत्, एतत् एवं किम, तीन सर्वनाम शब्द हैं केवल। तो यहाँ पर है कुछ थोड़ी सी वार्तालाप है, इसको समझते हैं पहले। एषः कः अस्ति, यह कौन है, इसकी मीनिंग होगी यह कौन है। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। फिर कहा एतस्य भवनम सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। फिर कहा तौ छात्रौ विद्यालयम गच्छतः, वे दोनों छात्र विद्यालय जाते हैं। फिर कहा आगे तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति, तत् भवनम, कि वह भवन जो है, बिल्डिंग जो है स्कूल की, वो कैसी है, अतीव विशालम, बहुत बड़ी है। विशालम कहते हैं बड़ी और लघु कहते हैं छोटी। फिर कहा के द्वारे तिष्ठन्ति, के कहते हैं कौन, द्वारे कहते हैं दरवाज़ा, गेट, तिष्ठन्ति कहते हैं वहाँ पर है, कौन दरवाजे पर है। देखो यहाँ पर है ना, ये दरवाज़ा है, द्वार है, गेट है, तो द्वारम कहते हैं दरवाज़ा। फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ द्वारम व्यजनम दीपकः दर्पणः, तो ऐसे यहाँ द्वारे, द्वार पर। फिर क्या है इसमें, एते छात्रा द्वारे तिष्ठन्ति, कि वहाँ पर द्वार पर छात्र हैं। एते मतलब ये छात्र द्वार पर हैं। फिर आगे कहा ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षासु, कक्षाओं में, क्लासों में, गच्छन्ति जा रहे हैं। ये थोड़ा सा वार्तालाप है, लेकिन हम आगे समझेंगे कि हम क्या सीखना चाहते हैं, इसमें से क्या सीखेंगे हम। उपरि लिखति, उपरि लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि कः एषा एतस्य तौ तत् इति पदानां सर्वपदानि सन्ति, सर्वनाम पदानि सन्ति, कि ऊपर लिखे हुए वाक्यों में जो रेखांकित हैं, कः एषः एतस्य तौ तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति, ये क्या है, सभी सर्वनाम पद हैं। पद एक तरह से शब्द को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, सर्वनाम है। अब यहाँ पर देख लो, जिनके नीचे अंडरलाइन है, जिनको कह के नीचे है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कह के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। फिर क्या है उसके, हाँ, एषः, एतस्य, तौ, तत्,
के, एते, ते, तो ये क्या है? सर्वनाम है। फिर कहा अत्र एषः एतस्य एते इति पदानि एतत् दिस यह शब्दस्य रूपाणि सन्ति, कि एषः एतस्य एते पदानि, यानी कि हमने जो पढ़े हैं ना अभी, एक तो एषः, एतस्य, एते, ये किसके हैं? ये एतत् के हैं। एतत् मतलब यह, एतत् का मतलब क्या होता है? यह। दिस शब्दस्य रूपाणि सन्ति, यानी कि एतत् की ही फॉर्म है। कोई भी शब्द है, फर्स्ट फॉर्म में कुछ और होता है, सेकंड में कुछ और होता है, थर्ड फॉर्म में कुछ और होता है, तो फॉर्म चेंज होती रहती हैं। उसी तरह से संस्कृत में भी फॉर्म चेंज होती है। शब्द एतत् है बट फॉर्म उसकी कहीं एषः बन रही है। यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर देखो एषा है, एतस्य है, एते है। शब्द किसकी है? ये फॉर्म, ये एतत् की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ये एतत् की फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से फिर ध्यान से समझो बात को। तौ तत् एते इति पदानि तत् वह दैट शब्दस्य रूपाणि सन्ति, कि तौ एतत् एते पदानि तत्, ये तत् की फॉर्म है। तत् की फॉर्म कौन कौन सी यूज की गई है? ऊपर स्कूल के बारे में बता रहे थे ना, तौ एतत् एते, ये तत् की फॉर्म है। फिर कहा कह इति पदम किम, क्या, वट शब्दस्य रूपम अस्ति, ये किम शब्द का रूप बनता है। कहा किम पदस्य प्रयोग प्रसन्न निर्माणाय अपि भवति, ये किम शब्द का प्रयोग जो है प्रसन्न निर्माण के लिए भी किया जाता है। आपके चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी जाती है तो उसमें प्रसन्न निर्माण कहा किया करने को के लिए बताया जाता है, तो उसमें जो है किम का भी प्रयोग किया जाता है। फिर कहा एतत् तत् एवं किम, यानी कि एतत् तत् और किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति, ये तीनों लिंगों में होते हैं। कौन कौन से लिंग? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, इन तीनों में अलग अलग फॉर्म होती है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि एक तो एतत् है, एक तत् है और एक किम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एतत् है वो यह, दिस, यानी कि कोई चीज़ पास की होती है उसके लिए एतत् का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह घड़ा, यह बालक, पास की है ना, यह पुस्तक, तो ये पास की है, इसके लिए एतत् का प्रयोग किया जाएगा। अब कोई चीज़ दूर की होती है तो कहते हैं वह बालक, तो उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाएगा। वह बालिका, तत् का प्रयोग होगा। प्रयोग कैसे होगा वो आगे बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर किम का प्रयोग प्रसन्न निर्माण के लिए, यह क्या है, ठीक है, यह कौन है, ठीक है, कौन विद्यालय जा रहे हैं, तो ये किम की फॉर्म यूज होती है यहाँ पर। तो शब्द यानी कि जो सर्वनाम पद हैं तीन ही हैं, किम और क्या है, एतत् और तत्। यानी कि एतत् पास के लिए, तत् दूर के लिए और किम प्रसन्न के लिए होते हैं। फिर आगे है इसमें, इसकी अब देखो फॉर्म, देखो कैसे चलती है, फॉर्म ध्यान से समझो। आपने पिछली क्लास में बालक के या राम के रूप याद किए होंगे, लता के याद किए होंगे, फल के याद किए होंगे, और वो याद रहने चाहिए। अगर वो याद हैं तो ये अभी याद हो जाएंगे आपको, इनको याद करने के लिए अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो याद हैं तो। अगर वो याद नहीं है तो पहले वो याद करें, फिर ये याद होने चाहिए। कैसे है, एतत् पुल्लिंगे, पुल्लिंग में, एतत् पुल्लिंगे, पुल्लिंग में। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये है विभक्ति। क्या है ये विभक्ति है, ये वचन है, आगे ऊपर एक और वचन है। ठीक है, विभक्ति कौन कौन सी होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक और होती है संबोधन। जो संबोधन होता है वो सर्वनाम में नहीं होता है, औरों में तो होता है। वचन तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इसके जो रूप हैं ये देखो, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्,
एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इनको याद करने का और लिखने का तरीका ये है, ऐसे हो, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयो एतेषाम, एतस्मिन् एतयो एतेषु। इस तरह से। अब इसमें कुछ ट्रिक देखते हैं हम, जल्दी याद कैसे हो, और याद होने चाहिए, संस्कृत पढ़नी है तो कैसे हो। पहले इसमें देख लेते हैं कि ऐसे शब्द जो सिमिलर हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, एतौ, समानता एतौ है, ठीक है। एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है एतेभ्य एतेभ्य, और एक यहाँ पर है देखो एताभ्याम एताभ्याम, और एक यहाँ पर है एतयो एतयो। ये समान वर्ड है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एतौ कहाँ कहाँ पर बनता है, ठीक है। एतौ बनता है प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और द्विवचन में। ऊपर वचन भी तो काउंट करने हैं हमें। एताभ्याम कहाँ बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। एतयोः कहाँ बनता है, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में। एतेभ्य क्या कहाँ बनता है, चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में। तो यहाँ पर सिमिलरिटी को देख करके हम याद कर सकते हैं। बाकी रह जाते हैं ये, तो ये आप अलग से भी याद कर सकते हैं उनको, ठीक है। एक तो ये तरीका है इनको याद करने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे बालक का रूप याद है हमें, ये पहला तरीका तो उनके लिए था जिनको बालक का नहीं याद है। ये तरीका उनके लिए है जो बालक का रूप या राम का रूप याद करके आए हैं, उनके लिए बड़ा आसान है ये। जैसे वहाँ पर आता है ना बालकः, विसर्ग आते हैं, तो यहाँ पर एषः, वहाँ बालकौ एतौ, डबल मात्रा हो रही है ना। अब बालक से जो डिफरेंट बना ये एते बना, बस ये याद रखो। वहाँ पर बनता है बालकम, तो एतत् का बनता है एतम। वहाँ बनता है बालकौ, तो एतत् का बनता है एतौ। वहाँ बनता है बालकान, और यहाँ बनेगा एतान, ठीक है। वहाँ बनेगा बालकेन रामेण, तो यहाँ बनेगा एतेन। यहाँ पर देखो एतेन, ये तो सेम है ही। और एतई, वहाँ डबल मात्रा विसर्ग होते हैं, और यहाँ पर भी एतई डबल मात्रा विसर्ग हैं। एतस्मै, ये डिफरेंट है बालक से भी, इसको याद रखना है। एतस्मात्, वहाँ बनता है बालकात। एतस्य, बालकस्य, और एक ये भी बालक से डिफरेंट है, एतस्मिन्। वहाँ पर बनता है बालकयोः, यहाँ बन गया एतयोः। रामयोः एतयोः, बालकानाम एतेषाम, बालकेषु एतेषु। तो यहाँ पर जो सिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, उनको याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद करने का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। एतत् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। चतुर्थी विभक्ति ये है, ये देखो, यहाँ से देखो, ये ली चतुर्थी विभक्ति हो गई। और एतत्, एतस्मै बना एक वचन में, यहाँ ऊपर एक वचन है, तो एतस्मै कहने से ये पता हो जाना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। ऐसे ही अगर कहा जाए आपसे एतस्मात् कहाँ का है, तो एतस्मात् पंचमी का है, पंचमी विभक्ति का हो गया, और वचन ऊपर वाला हो गया। अगर पूछा जाए एतेषाम कहाँ का है, तो ये बन गया आपका पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का है एतेषाम, और बहुवचन का हो गया। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब एतत् का स्त्रीलिंग में, तीनों लिंगों की बात हुई थी ना, तीनों लिंगों की बात हो रही थी हमारी, यानी कि एक लिंग, तीनों लिंगों में एक शब्द एतत् का पुल्लिंग की फॉर्म हो गई। अब ये स्त्रीलिंग में कैसे होता है, जिसने लता का रूप याद किया है वो एतत् का भी स्त्रीलिंग में आराम से याद कर सकता है। विभक्ति वचन ये ऊपर सेम रहेंगे। एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभि, एतस्यै एताभ्याम एताभ्या, एतस्या एताभ्याम एताभ्या,
एतस्याः एतयोः एतासाम, सप्तमी में एतस्याम एतयोः एतासु। तो इस तरह से आप इसको लता की तरह ही चला सकते हैं। तो ये लता की तरह ही है एक तरह से, या बालिका स्त्रीलिंग जो होते हैं उनकी तरह। अब नपुंसकलिंग में जिसने फल का याद कर रखा है, चलो कोई बात नहीं, फल का भी याद नहीं है, अगर उसको बालक का ही याद है तो वो सेम हो जाएगा। प्रथमा द्वितीया में देखो ये सेम बनता है, ये देखो प्रथमा द्वितीया में एतत एते एतानि, एतत एते एतानि, ऐसी पुस्तक का क्या बन जाता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, ऐसे चल जाते हैं नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं जो। अब यहाँ से आगे जो रूप चलेंगे ये आपके पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे, बिल्कुल पुल्लिंग की तरह सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही है। पुल्लिंग में तृतीया के एक वचन में एतत् का क्या बना, एतेन। नपुंसकलिंग में तृतीया के एक वचन में देखो एतेन बना है ना, देखो यहाँ। ऐसे ही पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में एतस्मिन, नपुंसकलिंग में भी एतस्मिन बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे आ रहा है तत्, तत्पुल्लिंग में। अब जिसको एतत् का याद हो गया, तत् याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। कैसे होगा, अब वहाँ पर क्या है, एतत् का जो ए शुरू में लगा हुआ है उसको हटाना है, तत् का शब्द रूप बन जाना है। अगर तत् का याद है तो ए स्टार्टिंग में लगा देना, हर एक फॉर्म के साथ में एतत् की फॉर्म बन जाएगी। केवल ए को हटाने से तत् की बन जाती है और ए को जोड़ने से एतत् की फॉर्म बन जाती है। अब शुरू में वहाँ पर क्या है, ए शाह, ए को हटा दो, साह रह गया, लेकिन वहाँ पर मूर्धन्य है और यहाँ पर तालव्य सकार है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये दंत्य सकार, तो ये थोड़ा सा ही ध्यान रखना बस इसी का, बाकी तो सेम हो जाएंगे। अब वहाँ पर एतम बना पुल्लिंग में, एतत् का पुल्लिंग में द्विवचन, सॉरी एक वचन में द्वितीय विभक्ति, एक वचन में एतम बना तो इसका तम बन गया। एतऊ बना वहाँ पर, यहाँ पर तऊ बन गया, यानी कि ए को हटा दो वहाँ से और तत् के रूप बन जाएंगे। अगर तत् की याद है सबके साथ में ए जोड़ दो, सबके साथ में ए, तो ये ए तत् के बन जाएंगे रूप। ठीक है, अब देखो ये तत् के हैं, इनको देख करके मैं ए तत् के बताता हूँ। ए शाह, ए तऊ, ए जोड़ते जाओ सबके साथ, एते, एतम, एतऊ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मई, एताभ्याम, एतेभ्या, इस तरह से बन रही है। अब यहाँ पर ऊपर देख लो, एक बार ये दिखा देते हैं आपको, तत् वाले शब्द रूप, ए तत् वाले, इनके साथ ए को हटा दो तो ये तत् वाले बन जाएंगे। ए को स्टार्टिंग से हटा दो, शुरू से, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कोई भी हो, वो तत् के बन जाएंगे। और तत् के साथ में ए जोड़ दिया तो ए तत् के बन जाएंगे। अब दोनों के बना लिए हमने, तो किम के तो और आसान है, कहा कऊ के, किम कम कऊ कान के, इनका अभ्याम कई, जहाँ जहाँ पर ए तत् के साथ ऐसा हो रहा लास्ट में, वहाँ पर किम के साथ वैसा ही होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये है। ये कुछ अव्यय पद हैं, कदा कहते हैं कब, कुत्र कहते हैं कहाँ, कथम कहते हैं कैसे या किस प्रकार, किमर्थम कहते हैं किस लिए, कुता कहते हैं कहाँ से, कति कहते हैं कितने। ये याद रखो, ये आपके प्रश्न निर्माण में काम आएंगे। यहाँ से ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि सा स्त्रीलिंग एक वचन है, ते स्त्रीलिंग द्विवचन है, ता स्त्रीलिंग बहुवचन है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब नीचे मैंने कुछ और चीज़ ऐड की हैं, ये बहुत काम आएगी, और जो तीसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे और ख़ुद ही आप उसका हिंदी अनुवाद कर पाएंगे, अपने आप से ही पढ़ लेंगे आप इस चीज़ को देख करके। संस्कृत में क्या होता है, जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें कुछ थोड़े से नियम हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से नियम हैं। वो नियम क्या क्या हैं वो यहाँ पर आपके इसमें PDF में दिए गए हैं,
वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज अपने इन जो शब्द सर्वनाम पद हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखें और इनको याद करें, और साथ ही ये जो है ये भी करना है आपको, सर्वनाम पद ये वाले भी करने हैं नोटबुक में इसी तरह से, और ये कुछ कारक हैं ये भी करने हैं आपको। तो नोटबुक में पहले हमने केवल और केवल शब्द वर्णों का संयोजन और दूसरा वर्णों का विच्छेद और संयोजन कराया है। उसके बाद दूसरा काम नोटबुक में यही है, कोई ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ है। तो कई स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि अब तक का जो हुआ है काम वो भेज दो, तो मैं उसको बना रहा हूँ और इसके साथ में वीडियो के साथ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जा कर के नोटबुक का भी काम आपको मिल जाएगा। साथ ही आपके एक इसमें जो टेस्ट है, टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी साथ के साथ टॉपिक के साथ चल रही है, तो वहाँ से जा कर के भी आप टेस्ट सीरीज़, टेस्ट लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट दे पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम कितना समझ चुके हैं जो आज का जो लेक्चर है हमारा। तो वहाँ भी टेस्ट सभी करें। सबसे पहले वीडियो देखें, वीडियो के बाद जो आपका होमवर्क दिया जाता है वो करें, और होमवर्क करने के बाद रीडिंग राइटिंग जो भी होमवर्क है वो करने के बाद फिर टेस्ट दें आप। ऐसे नहीं कि वीडियो खोलिए जल्दी से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, उसमें गलती होगी, आपकी रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना है इनके साथ में। और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पर बने रहें, आपको हर तरह की इस पर संस्कृत से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और कोई आपको कोई परेशानी आए है, कोई दिक्कत आए, तो उसके लिए हमने जो है व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी समय, और जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको ध्यान से करें, ठीक ठाक सारा ठीक हो जाएगा। और इसका बनाने का पर्पज़ ये है कि कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो वहाँ पर हमारे नेटवर्क नहीं आते, या बाद में आते, या हम कहीं और जगह होते हैं। तो उनकी ये समस्या का एक समाधान है, वो कहीं भी कभी भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।